हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा और अध्ययन पे आपका स्वागत है। और हम जो है अपनी लूसेंट जूनियर जो बुक है हमारी वो लगातार आगे बढ़ा रहे हैं और पार्ट ऑफ स्पीच के नेक्स्ट जो चैप्टर है उसके ऊपर पहुंच चुके हैं, जो कि 8th चैप्टर है कंजंक्शन। और इसके बाद जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ख़त्म हो जाएगा हमारा नेक्स्ट चैप्टर के बाद, इंट्रोडक्शन के बाद। ठीक है, उसके बाद हमारा जो कारवां है वो आगे जो है सेम वर्ड्स के पास चला जाएगा जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज़ किए जाते हैं। एक बात और बता दूं मैं इसके साथ साथ आपको, स्किल आईक्यू पेज है हमारा, फेसबुक पेज है। सेम वीडियोस आपको वहाँ पे भी देखने को मिल जाएंगे। ओके, पेज को फॉलो कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर। चलिए देखते हैं कंजंक्शन अपना। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, कंजंक्शन का काम होता है जोड़ना, कनेक्ट करना। ओके, और क्योंकि ये कनेक्ट करते हैं तो इनको हम कनेक्टर्स बोलते हैं। कनेक्ट करते हैं दो सेंटेंसेस को, या एक वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ कनेक्ट करते हैं, तो कनेक्टर्स, कंजंक्शंस, ये सब जो है इनके नाम होते हैं। ओके, जैसे सेंटेंस देखिए यहाँ पे फर्स्ट जो लिख रखा है, रीना एंड वीना आर सिस्टर्स। अब यहाँ पे रीना है और वीना है, इन दोनों को एंड के साथ जोड़ दिया। ओके, तो ये एंड जो है यहाँ पे क्या है, एक कंजंक्शन है। ओके, तो ये देख सकते हैं आप। उसके बाद कंजंक्शन की डेफिनेशन की बात करेंगे तो अ कंजंक्शन इज अ वर्ड विच यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लोजेस और सेंटेंसेस टुगेदर। मतलब जो कंजंक्शन होता है ना, वो एक ऐसा जो है वर्ड होता है, ऐसा शब्द होता है जो दूसरे शब्दों को जोड़ देता है, दूसरे उपवाक्यों को जोड़ देता है, या फिर फ्रेजेस को जोड़ देता है, या फिर सेंटेंसेस को जोड़ देता है। उसको हम क्या कहेंगे, कंजंक्शन कहेंगे। तो यहाँ पे कुछ बहुत सारे एग्जाम्पल्स है हमारे पास कंजंक्शंस के। जैसे कि आप कह सकते हैं सो, दैट, एज, बट, अनटिल, इफ, अदरवाइज, देयरफॉर, अनलेस, वेयर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये कुछ पेयर्स में होते हैं। ओके, ये पेयर्स में होते हैं कुछ, है ना। और कुछ अकेले वर्ड्स यूज किए जाते हैं। तो ये सभी के सभी हमारे क्या होते हैं, कंजंक्शंस होते हैं। फिर हम बात करते हैं हाउ टू आइडेंटिफाई द कंजंक्शंस। कंजंक्शंस मस्ट बी केयरफुली डिस्टिंग्विश्ड। इसको पहचानना आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस लेसन में आई थिंक जब तक आप इस लेसन या इस वीडियो को पूरा देख रहे होंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि कंजंक्शंस को पहचानने में आप जो है गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो देखिए, कंजंक्शंस मस्ट बी केयरफुली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम रिलेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव एडवर्ब्स और प्रेपोजिशंस विच आर ऑल्सो कनेक्टिंग वर्ड्स। कहने का मतलब क्या है, एक होता है रिलेटिव प्रोनाउन, ओके, एक होता है रिलेटिव एडवर्ब्स, ओके, एक होता है प्रेपोजिशंस, जो लास्ट लेसन ही था। ये भी सारे के सारे कनेक्टर्स होते हैं। ये भी एक वर्ड का दूसरे वर्ड के साथ जो है रिलेशन बताते हैं, फ्रेज का रिलेशन, मतलब इनका अलग अलग काम होता है। तो ये भी ऐसे ही होते हैं, कनेक्टर्स होते हैं, एक तरीके से कनेक्ट करते हैं। बट व्हाट इज द मेन डिफरेंस और बेसिक डिफरेंस बिटवीन देम, कंजंक्शन में और इन सब में क्या डिफरेंस होता है, या इनको भी अलग अलग से आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि लास्ट तक आप बने रहेंगे तो आपको जो है, मैं सस्पेंस नहीं बना रहा हूँ बट आगे आएंगी चीज़ें ऐसी कि जिसमें क्या होता है कि हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलेगी काफ़ी हद तक। तो अनेक ऐसे कनेक्टिंग वर्ड्स हैं जिनका यूज़ हम अलग अलग सेंटेंसेस में रिलेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव एडवर्ब्स और प्रीपोजिशंस के रूप में करते हैं, लेकिन उनको कंजंक्शंस के रूप में भी जानते हैं हम। इस सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा, जो भी हमने वर्ड यूज़ किया है, ये जानने के लिए कि वो कंजंक्शन है कि नहीं है, उसके हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, कंजंक्शंस का हमें सिर्फ एक ही बात याद रखना है कि वो सिर्फ और सिर्फ से दो सेंटेंसेस को, दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को, दो क्लोजेस को, इन सबको जोड़ने का काम करता है। इसके अलावा कोई और काम बिल्कुल भी नहीं करता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ दो वर्ड्स या फिर फ्रेजेस, सेंटेंसेस, उनको जोड़ने का काम कौन करेगा, कंजंक्शन करेगा। इसके अलावा कंजंक्शन कोई काम नहीं करेगा। ओके, कंजंक्शंस ओनली जॉइन, दे डू नो अदर वर्क। मतलब कंजंक्शन सिर्फ जोड़ने का काम करेगा, इसके अलावा कोई भी काम नहीं करेगा।
इसके विपरीत अगर हम बात करें रिलेटिव प्रोनाउंस की, तो रिलेटिव जो प्रोनाउन होता है हमारा, वो क्या करता है, वो अपने से पहले रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है, अपने से पहले जो भी नाउन या फिर प्रोनाउन आता है उसको क्या करता है, कनेक्ट करता है। किसके साथ, अपने बाद में आने वाले क्लोज के साथ जो है कनेक्ट करता है, उसको आप क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। वहां पे आप उसको कंजंक्शन बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। उसके बाद रिलेटिव एडवर्ब क्या करता है, रिलेटिव एडवर्ब दो क्लोजेस को जोड़ने के साथ साथ उसके बाद में आने वाला जो क्लोज होता है उसमें जो वर्ब दी हुई होती है, कौन, वर्ब दी हुई होती है, उसको क्लैरिफाई क्लैरिफाई या फिर मॉडिफाई जो है एक तरीके से करता है। ओके, समझ गए ये बात, दोबारा से बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कितनी बार भी कर लो आप, या फिर वीडियो को आप डबल टैप करके भी देख सकते हैं पीछे से, है ना, लेकिन फिर भी रिपीट करने का एक अलग ही मजा होता है। देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन किसको कहेंगे, दो क्लोजेस को जोड़ेगा, अपने से पहले आने वाला नाउन या फिर प्रोनाउन जो है होगा, उसके बाद अपने बाद जो आने वाला क्लोज होता है उस नाउन या प्रोनाउन का जो पहले आता है उसके, किसके, रिलेटिव प्रोनाउन के, उसके जो रिलेटिव प्रोनाउन हो उसके बाद में जो क्लोज आता है उसका रिलेशन बताता है, राइट। उसके बाद रिलेटिव एडवर्ब की बात करें तो ये भी दो क्लोजेस को जोड़ता है, बट जो उसके बाद में जो क्लोज आता है उसमें जो वर्ब होता है उसको क्या करता है, ये मॉडिफाई करता है। इंग्लिश में भी देख सकते हैं आप, क्योंकि इंग्लिश में थोड़ा सा पढ़ने से एक अलग कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है ना, तो इसलिए जरूरी होता है। ओके, रिलेटिव प्रोनाउंस एंड रिलेटिव एडवर्ब्स आल्सो जॉइन, रिलेटिव एडवर्ब्स और रिलेटिव प्रोनाउंस भी ज्वाइन करते हैं, जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं सेंटेंसेस क्लोजेस को, बट दे डू मोर, परंतु वो और भी बहुत कुछ काम करते हैं। सेकेंड पॉइंट है, अ प्रपोजिशन आल्सो जॉइन टू वर्ड्स, प्रपोजिशन जो है दो वर्ड्स को जोड़ती है, बट इट डज मोर, लेकिन ये इससे ज्यादा काम भी करती है, इट गवर्न्स ए नाउन और ए प्रोनाउन, ये जो है क्या करती है, एक तरीके से एक नाउन या फिर प्रोनाउन को क्या करती है, डेडिकेट करके बताती है कि क्या चीज क्या कर रही है। ओके, कंजंक्शंस आर मेयरली कनेक्टिंग वर्ड्स, ये इसका जिक्र कर चुके हैं। प्रपोजिशन जिस नाउन या फिर नाउन इक्विवेलेंट वर्ड के पहले लगा हुआ होता है वो उसका रिलेशन सेंटेंस के किसी दूसरे इंपॉर्टेंट वर्ड या वर्ड्स के साथ बताता है। इसके अलावा अगर हम कनेक्टिंग वर्ड्स की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ कनेक्ट करने का काम करते हैं, इसके अलावा और कोई भी काम नहीं करते हैं। इसको हम इन बेस्ट एग्जांपल्स के द्वारा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। सो फोकस ऑन देम। देखें, दिस इज द कार दैट आई बोट यस्टरडे, सेकेंड सेंटेंस इज दिस इज द स्पॉट वेयर ही वॉज अरेस्टेड। अब यहाँ पे दैट है, ऊपर वाला नहीं, वेयर वाला समझ लेते हैं, नहीं तो ये दैट वाला देखें, फोर्थ वाला देखें। फर्स्ट सेंटेंस है दिस इज द कार दैट आई बोट यस्टरडे, एंड फोर्थ वन इज आई नो दैट ही इज क्वाइट फाइन। अब फर्स्ट वाले में इसने दैट को बताया कि ये रिलेटिव प्रोनाउन है, क्यों है, क्योंकि ये जो है क्या कर रहा है, अपने से पहले जो नाउन या फिर प्रोनाउन आया है उसको क्या कर रहा है, इस कार के बारे में ये पूरी बात बता रहा है ये। ओके, कि ये कार जो कल खरीदी थी मैंने, तो इसने क्या किया, इस दैट ने इस कार के बारे में और भी बहुत कुछ बताया, तो इसलिए यहाँ पे ये दैट कंजंक्शन नहीं है, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। दूसरे सेंटेंस पे आइए, आई नो दैट ही इज फाइन। अब क्वाइट फाइन कह लीजिए, फाइन कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या गया, आई नो, मैं जानता हूँ कि वो जो है बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे इसने आई नो और ही इज क्वाइट फाइन दोनों को कनेक्ट कर दिया है, दो दो क्लोजेस को या दो सेंटेंसेस को अगर मैं कहूँ तो। ओके, तो ये चीज यहाँ पे कही जा सकती है कि यहाँ पे दैट कंजंक्शन है, बट ऊपर वाले में क्या है, वो एक रिलेटिव प्रोनाउन है। तो इस तरीके से आप सिंस का भी देख सकते हैं, वेयर का भी देख सकते हैं, अच्छे तरीके से आप इस चीज को समझ जाएंगे। नेक्स्ट है, एक ही शब्द किसी भी सेंटेंस के अंदर अपने यूज के अनुसार कंजंक्शन होगा, तो दूसरा जो सेंटेंस है उसमें
वो कोई और पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकता है। इसको भी आप बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ सकते हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि बिफोर के 3 सेंटेंसेस दे रखे हैं, तो मैं उसी को यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा। देखें, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। द थीफ स्टूड बिफोर द जज, लुक बिफोर यू ईट, आई हैव नॉट सीन दिस बिफोर। फर्स्ट सेंटेंस की बात करें तो यहाँ पे बिफोर क्या है? प्रेपोजिशन है। कैसे है प्रेपोजिशन? द थीफ स्टूड बिफोर द जज, बिफोर द जज, वो खड़ा था। कहाँ पे खड़ा था? जज के सामने, यानी कि उसको वहां पे क्या कर दिया गया था? पेश कर दिया गया था जज के सामने। सेकेंड सेंटेंस देखें, लुक बिफोर यू ईट। अब यहाँ पे बिफोर देखो और मतलब देखो, जांचो, पढ़तो, पड़ताल करो, मतलब ये बात कही गई है। दोनों चीजों को जोड़ दिया गया है, तो ये यहाँ पे कंजंक्शन का काम कर रहा है। थर्ड सेंटेंस, आई हैव नॉट सीन दिस बिफोर। अब यहाँ पे दिस के बाद बिफोर लगा रखा है। तो यहाँ पे ये एडवर्ब है और ये पहले नहीं क्या किया? देखा। ये इस वर्ब को क्या कर रहा है? क्लैरिफाई कर रहा है और भी ज्यादा मॉडिफाई कर रहा है। तो यहाँ पे अलग अलग जगह पे, अरे क्या हो रहा है, ये अलग अलग जगह पे है ना, बिफोर जो है अलग अलग जो है पार्ट ऑफ स्पीच के रूप में हमें देखने को मिल रहा है। देन काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस, देयर आर mainly two types of kinds of conjunctions. First one is coordinating conjunctions and second one is subordinating conjunctions. Okay, first का डिस्कस करते हैं। coordinating conjunctions किसको बोलते हैं? The conjunction which join two grammatical units. Focus on the words please. Two grammatical units of the same kind, that is noun, uh, noun and noun, adjective and adjective, adverb and adverb and so on. तो मतलब कहने का ये है कि सेम तरीके की चीजों को जो जोड़ते हैं उसको क्या कहते हैं? हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, और हो गया, ऑल्सो हो गया, टू हो गया, एज वेल एज हो गया, आइदर और हो गया, नाइदर नोर हो गया, नॉट ओनली बट ऑल्सो हो गया, बोथ एंड हो गया। ये पेयर्स में यूज किए जाते हैं कुछ कंजंक्शंस। ओके, यहाँ पे एक ही है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं चीजों को। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल भी दिया गया है, मोहन एंड सोहन। अब यहाँ पे देखो, मोहन और सोहन, ये दोनों क्या है? प्रॉपर नाउन है। दोनों एक जैसी चीजों को जोड़ा है। उसके बाद और भी कोई भी सेंटेंस लीजिए, अंकित इज रीडिंग एंड सोनी इज राइटिंग। तो यहाँ पे देखें, अंकित इज रीडिंग कॉन्टिन्यूअस, सोनी इज राइटिंग कॉन्टिन्यूअस कह लीजिए आप, या तो ये कह सकते हैं, या एक जैसी बात कही गई है, एक टेंस की बात की गई, तो दोनों को ये क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। इसका मतलब एंड क्या है? एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो ऐसे ही एक्सप्लेन कर रखा है, ये कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पढ़ के देखना चाहे तो इसको पढ़ के देख सकते हैं। वैसे मैंने एक्सप्लेन अच्छे तरीके से कर दिया है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको फेसबुक पे भी देख सकते हैं, प्रमोट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे फेसबुक पेज को, तो आप उसको लाइक करेंगे, स्किल IQ एजुकेशन के नाम से मिलेगा वो पेज। ओके, सेम वीडियो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। इसको आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। अगर आप इसको फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप यूट्यूब पे 2 चैनल है अपने, स्किल IQ एजुकेशन एंड शिक्षा और अध्ययन, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की बात करते हैं। द कंजंक्शंस या कंजंक्शन विच जॉइंस ए सबऑर्डिनेट क्लोज। सबऑर्डिनेट क्लोज किसके साथ? टू प्रिंसिपल क्लोज, है ना। डिपेंडेंट क्लोज को मेन क्लोज के साथ, इन्हीं के नाम है ये अलग अलग। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? subordinate conjunction कहेंगे। ए subordinate conjunction joins a clause to another on which it depends for its full meaning। मतलब उस क्लोज के ऊपर ये डिपेंड करेगा जिसके ऊपर इसका मीनिंग डिपेंड करता है। तो उनको जोड़ने वाली जो कंजंक्शंस होती हैं उनको आप जो है subordinating conjunctions जो है कहेंगे। जैसे कि so हो गया, till, when, after, before, whether, so that, as, though, because, है ना। ये सब हमारे कंजंक्शंस होते हैं। एग्जाम्पल की बात करेंगे आप, तभी आपको अच्छे तरीके से समझ में आएंगी चीजें। यहाँ पे देखें, मोहन इज हैप्पी बट ही हैज गोट अ प्राइज। मोहन इज हैप्पी, ये जो है प्रिंसिपल क्लोज है,
बिकॉज से लेके आगे subordinate क्लोज होगा बिकॉज ही हैज गोट अ प्राइज। अब मोहन हैप्पी है क्योंकि ये रीजन दे रखा है ना, रीजन दे रखा है ना। तो यहाँ पे ये अगर हम इस कंजंक्शन को यहाँ से इसको हटा देंगे तो ये भी इंडिपेंडेंट क्लोज बन जाएगा, प्रिंसिपल क्लोज बना, बट इसके साथ कंजंक्शन रखेंगे। ओके, लेकिन इसके साथ कंजंक्शन आप ऐड नहीं कर सकते, उसी के साथ कर सकते हैं। तो इसलिए ये डिपेंडेंट क्लोज है, ठीक है, या फिर सुबॉर्डिनेट क्लोज है, और ये वाला हमारा प्रिंसिपल या फिर मेन क्लोज एक तरीके से है। अब ये वाला क्लोज आगे वाले क्लोज के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे ये जो कनेक्टर वर्ड है, ये जो कनेक्ट कर रहा है, ये क्या है, एक सुबॉर्डिनेट कंजंक्शन है। ओके, तो इस तरीके से हमारा चैप्टर नंबर 8 9th, जी हाँ 8th जो है खत्म हो जाता है। उसके बाद इंटरजंक्शन आएगा, और इंटरजंक्शन जो है ना हमारा पार्ट ऑफ स्पीच का लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच होगा 8th। ओके, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो जाहिर सी बात आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, है ना। और जल्दी से जल्दी 1K के पास लेके जाइए, तभी नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। ये बुक जो है यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद स्किल IQ पे हम जो है किसको स्टार्ट करेंगे, फिर हम वहाँ पे हाई स्कूल ग्रामर को भी स्टार्ट करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग अस, थैंक यू सो मच।